अपने परिवार आइडियल ट्यूशंस में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 7A क्लास 8th का जो क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन वाले, उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। 12x प्लस में 15 को हमें क्या निकालना है, इसका फैक्टर निकालना है, यानी फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज का अर्थ हमने इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि क्या करना होता है, दो ऐसे भागों में तोड़ दीजिए जिसका मल्टीप्लाई करने पर सेम आना चाहिए, ठीक है ना। वही हम लोग करेंगे, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन आपको दे रखा है 12x प्लस में 15। तो पहले जो कांस्टेंट वैल्यू है उसका एचसीएफ निकाल लीजिए, यानी 12 और 15 का। देखिए 2 के टेबल में 6 बार में आता है, 2 के टेबल में 3 बार में, 3 के टेबल 1 बार में। ये 3 5 जा कटेगा, ये 5 से 1 बार में कटेगा। एचसीएफ तो आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लियो। अब देखिए ध्यान समझिएगा, हमें लेना होता है एक ऐसा वैल्यू फैक्टर है। एचसीएफ में आप लोग जानते हैं कि क्या होना होता है, कॉमन लेना होता है। तो कॉमन ले लीजिए भैया, जो दोनों में दिख रहा हो। देखिए ध्यान से, 2 हो तो दोनों में, 3 हो तीनों में, यानी 3 ही ऐसी एक संख्या है जो 12 के टेबल में भी आती है और 15 के टेबल में भी 3 आती है। तो यही हम 3 को क्या कर लेंगे, इसके ब्रैकेट लिखेंगे और उसके बाहर 3 हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। देखिए कुछ ऐसा करेंगे, यहाँ से हम 3 बाहर निकालेंगे तो 3 के टेबल में 12 कितने बार में आता है, 4 बार में। एक्स लगाए तो जड़ लगा दीजिए। प्लस में 15 कितने बार में आता है, 5 बार में। यानी आपका वैल्यू बोल सकते हैं एक ब्रैकेट में 3, एक ब्रैकेट में 4, x प्लस में 5। यही आपका क्या हो जाएगा, परफेक्ट वैल्यू हो जाएगा। ओके, ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आइए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर बात करते हैं, ठीक है ना। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्या दे रखा है, 14m माइनस में 21। तो पहला काम आपको बताया गया है अच्छी तरीके से कि क्या करना है, पहले हमें इसके कॉमन निकालने हैं। तो देखो 7 के टेबल में 14 भी आता है, 7 के टेबल में 21 भी आता है। तो 7 बाहर निकाल लीजिए तो अंदर क्या बचेगा, 7 के टेबल में 14 कितने बार में आता है, 2 बार में। ये हम लिख दीजिए, ये हमसे मतलब नहीं है क्योंकि ये हम कहीं बार पहले वाले संख्या में, दूसरे वाले में नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है। 7 के टेबल में 21 कितने बार में आता है, 3 बार में। ये लिख दीजिए। तो आंसर आपका आ गया, एक ब्रैकेट में 7, एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2m माइनस में 3। यही इसका क्या हो जाएगा, परफेक्ट वैल्यू हो जाएगा। इन दोनों ब्रैकेट के बीच में याद रखिएगा मल्टीप्लिकेशन का साइन है ना, तभी इसका आंसर आता है। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे के ऊपर। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर तीसरा आपको दे रखा है 9n माइनस में 12n स्क्वायर। ओके, चलिए सॉल्व कर लेते हैं अच्छे तरीके से। देखिए 9 और 12 किसके टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में। तो 3 बाहर निकाल लीजिए। और देखिए एक बात याद रखिएगा, जितने कॉमन मिलेंगे हम उतना बाहर निकाल सकते हैं। यन इसमें भी है, यन इसमें भी है, तो यन बाहर निकाल लीजिए। तो 3 के टेबल में 9 कितने बार में आता है, 3 बार में। यन तो एक था, एक ही बार निकल गया तो कुछ नहीं बचेगा। माइनस 3 के टेबल में 12 कितने बार में आता है, 4 बार में। यहाँ पे 2 n है क्योंकि n स्क्वायर मतलब क्या होता है 2n, ठीक है ना। एक n बाहर निकल गया, कितना बचेगा, 1 n। तो एक ब्रैकेट में आ गया आपका, बोल सकते हो 3n, और एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 3 माइनस 4n, ठीक है ना। यही आपका क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ के ऊपर। देखिए भाई, फोर्थ नंबर क्वेश्चन दे रखा है आपका, ध्यान समझिएगा। 16a स्क्वायर माइनस में 24ab, ठीक है ना। ये करने का एकदम सिंपल सब मेथड बताएंगे आपको। देखिए पहले 16 और 24 का जब आप फैक्टर निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, तो क्या आएगा याद रखिएगा। देखिए ये 8 के टेबल में 16 भी आता है, 8 के टेबल में 24 भी आता है। देखिए आपको ऐसा फैक्टर लेना है, अगर बड़ा से बड़ा फैक्टर मिल रहा है तो बड़ा ही लेंगे, ठीक है ना, छोटा फिर नहीं लेंगे। क्योंकि 2 के टेबल में 16 भी आता है, 2 के टेबल में 24 भी आता है, तो फिर ऐसा नहीं होगा कि 2 बार निकालेंगे, ऐसा नहीं है। जितना बड़ा हमें फैक्टर मिल जाएगा उतना बड़ा हम बाहर निकालेंगे। तो 8 के टेबल में 16 आता है, 8 के टेबल में 24, तो 8 बाहर निकालेंगे। अब देखिए ए स्क्वायर का अर्थ क्या होता है, पहले बता दें। ए इंटू में ए, और ए इंटू में तो ए एक बाहर निकाल लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ क्या बचेगा, 8 के टेबल 16 कितने बार बताया, 2 बार में। एक ए बाहर निकल गया, कितना बचा, एक ए, सही है, एक ए बच गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, माइनस साइन। 8 के टेबल में 24 कितने बार में आता है, 3 बार में। एक ए था, ए वो भी बाहर निकल गया, तो क्या बचा, केवल बी बस। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, 8a, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2a माइनस में 3b, ठीक है ना। ये रहा आपका क्वेश्चन। चलिए ये रहा आपका 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, ध्यान समझिएगा। 15ab स्क्वायर माइनस में 20a स्क्वायर b। इस वाले का जो
आंसर होगा अभी नहीं बताएंगे, इसे पिछले अगले वाले क्लास में बताएंगे। पहले तो आप लोग कोशिश कीजिएगा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। फिर उसके बाद अगर आप लोग को नहीं आ रहा है कमेंट में जब बताएंगे तो फिर अगले वीडियो में हम जो है इसी के है क्वेश्चन से हम लोग चलेंगे आगे, ठीक है ना। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा भाई, जिससे हर बच्चों तक जो है अच्छी से अच्छी शिक्षा पहुंचाई जा सके।